भाई अच्छा और नेक इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज के दौर में थोड़ी बहुत मक्कारी और झूठ इसी से काम बनता है। बहुत मोरालिटी और सदाचार की सोचते रहेंगे तो गाड़ी कब की निकल जाएगी। इसीलिए बाय हुक और क्रुक अपने गोल को अचीव करना इसी में समझदारी है। आज समाज में यही मानसिकता बढ़ती जा रही है। खास करके यंग जनरेशन में ये सोच डोमिनेंट साइकी बन रही है। आजकल बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि सत्य, नीति, धर्म, सदाचार ये सब पुराने बातें हैं जो सब किताबों में अच्छी लगती हैं। प्यू ग्लोबल एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 एमएनसीज और लगभग 32 यूनिवर्सिटीज का सर्वे किया। इस सर्वे में प्रश्न पूछा गया कि अपना गोल अचीव करने के लिए इमोरल वेज, अनफेयर वेज अडॉप्ट करना कितना प्रॉपर है। इस सर्वे में यह निकल के आया कि 21% लोगों ने इमोरल वेज से कोई भी गोल अचीव करना ये ठीक नहीं समझा। 27% लोगों ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन 53% लोगों ने कहा कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कोई भी रास्ता जो कामयाबी दे वो सही रास्ता है, भले वो मॉरल हो या इमोरल हो। इसी सोच के कारण आज समाज के हर स्तर पर धड़ल्ले से दुराचार बढ़ रहा है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, जुडिशरी ले लीजिए, सोशल सर्विसेज ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, हर क्षेत्र में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो मॉरल लाइंस को क्रॉस करने के लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं। आज हर वो इमोरलिटी नॉर्मलाइज की जा रही है जिसको भारतीय संस्कृति में बहुत घृणित माना गया है। आज समाज में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका डेफिनेशन ही बदल गया है। बहुत नेगेटिव, अनफेयर, इमोरल चीजों को भी आज पॉजिटिवली देखा जा रहा है। एग्जाम्पल है आजकल के सिनेमा, जहां पर हीरो के अंदर भी एक डार्क विलन की छवि अप्रिशिएट की जाती है। आज लोगों में यह समझ होती जा रही है कि अगर कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो मोरालिटी और इमोरालिटी के बीच में जो डिफरेंशिएट करने वाली लाइन है इसको ब्लर करना पड़ेगा। लेकिन आज ये जो दुराचार को नॉर्मलाइज करने वाला क्लाइमेट बन रहा है, ये कितना डेंजर है ये समझना पड़ेगा। अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे और भारतीय शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मॉरलिटी और इमोरलिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है और इसको पालन करना भी बहुत जरूरी है। सदाचार और दुराचार इन दोनों के अलग फल होते हैं, दोनों एक ही रिजल्ट नहीं देते हैं। बड़ा बनने के लिए या अपना गोल अचीव करने के लिए दुराचार का सहारा लेना ये ऐसे ही है जैसे नदी पार करने के लिए मगरमच्छ का सहारा लेना, या मुर्गी का अपनी जान बचाने के लिए केएफसी का सहारा लेना। हमारे वेद शास्त्रों में हजारों जगह पर लिखा गया है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए धर्म, नीति और सदाचार का सहारा लेना कितना जरूरी है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है, धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम धर्मान नाति दुश्चरम तस्मात् धर्मे रमन्ते। इसका अर्थ है हर एक को सदाचार और धर्म से ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म के आचरण से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुस्मृति में भी सदाचार के ताकत का वर्णन किया गया है। आचारात लभते ही आयु, आचारात इप्सिता प्रजा, आचारात धनम अक्षयम, आचरो हंत लक्षणम। यानी जो अपना जीवन सदाचार से बिताता है वो लंबी आयु जीता है। दुराचारी की तरह अकाल मृत्यु का भागी नहीं बनता। सदाचार से जीने वालों को ही अच्छा परिवार, अच्छी संतान प्राप्त होती है, और जो दुराचार करते हुए जीता है उसके खुद के परिवार के लोग ही उसको धिक्कारते हैं और वो अच्छी संतान के लिए तरसता रह जाता है। और जहां बात आती है पैसे की, तो मनुस्मृति के श्लोक में कहा गया है, धनम अक्षयम। जो सदाचार से आचरण करता है उसके पास अक्षय, जो कभी न समाप्त होने वाले धन का स्रोत आ जाता है। और सदाचार से रहने वाले के जीवन में कोई कष्ट आता भी है तो वो भी हंति लक्षणम, नष्ट हो जाता है। अब इसके आगे के श्लोक में मनुस्मृति में कहा गया कि जो दुराचार करता है उसके साथ जीवन में क्या होगा। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधितो अल्प आयुरेव च। यानी जो मोरालिटी की लाइन क्रॉस कर देता है लोगों में बहुत निंदित होता है, जीवन भर वो दुख का भागी बनता है और हमेशा रोग से ग्रस्त होकर अल्पायु, कम जीवन जी के मर जाता है। तो दोस्तों, इस वैदिक प्रिंसिपल को सीरियसली समझना पड़ेगा। सिर्फ गोल को अचीव करना ही मायने नहीं रखता, हमने वो गोल किस रास्ते पर चलकर अचीव किया है ये भी बहुत मायने रखता है। आप भले स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, आप कोई भी हो, आपका कोई भी अचीवमेंट आपको तभी सुख देगा जब वो अचीवमेंट आपने सही मार्ग पर चलकर सदाचार से उसको अचीव किया होगा। मोरालिटी को रौंद कर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, लेकिन ऐसी अचीवमेंट केवल 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद घोर अंधियारी रात छा जाती है। ऐसे अनैतिक जीवन जीने वाले लोगों के बारे में भगवद गीता कहती है, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। यानी इन लोगों को अनलिमिटेड चिंता घेरी रहती है और ये चिंता मरने तक चलती रहती है। भले बाहर से ये अपना अचीवमेंट और एसेट्स दिखाते हो, लेकिन अंदर से ये जलते रहते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसको कोई लांघ नहीं सकता।
अधर्म और अनैतिकता का आलंबन लेकर भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन वो टिकना असंभव है। और नीति और सदाचार के मार्ग पर चलकर भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन ये कमाई शाश्वत होगी। इसी वाइटल मैसेज को समझाने के लिए भगवान राम ने पूरे रामायण की लीला की। रामायण में राम रिप्रेजेंट करते हैं सदाचार को और रावण रिप्रेजेंट करता है दुराचार को। तो आप देख लीजिए दोनों का रिजल्ट क्या हुआ। रावण ने दुराचार से बहुत कुछ कमा तो लिया था, सोने की लंका, बहुत बड़ी सेना, देवताओं को भयभीत करने वाली शक्ति, लेकिन बहुत जल्दी ये सब कुछ मिट गया। सोने की लंका खाक हो गई, सेना समाप्त हो गई, शक्ति खत्म हो गई और रावण मिट्टी में मिल गया। लेकिन दूसरी ओर भगवान राम जो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, जिन्होंने सदाचार, नीति और धर्म को सर्वोपरि रखा, इनके जीवन में भले संघर्ष हुआ, कुछ समय के लिए इनसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन धर्म और सदाचार की शक्ति के कारण उन्होंने सब कुछ अपना वापस पा लिया और राजा बनकर ऐसा राज्य स्थापित किया कि जिसकी दुहाई आज तक दी जाती है। यही मॉरल लेसन महाभारत ने भी दिया है। महाभारत में 100 कौरव दुराचारी थे और 5 पांडव सदाचारी थे, लेकिन जीता कौन अंत में? सदाचार और धर्म के बल पर 5 पांडव संख्या में कम होने के बावजूद भी विजयी हुए और 100 कौरव सारी फैसिलिटी होने के बाद भी दुराचार के कारण डूब गए। आज यही वेद का सिद्धांत लोग भूलते जा रहे हैं और अपने मॉरल वैल्यूज पर बहुत आसानी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो सोसाइटी में ये जो गलत समझ फैल रही है कि क्विक अचीवमेंट के लिए, क्विक सक्सेस के लिए, बड़े पैसे के लिए थोड़ा बहुत इमोरल वेज को अपनाना कोई गलत नहीं है, ये समझ बहुत डेंजर है। क्योंकि दुराचार से कमाई हुई हर वो चीज़ भले बाहर से ब्रिलियंट लगती हो, लेकिन बहुत जल्दी ये मिट्टी में मिला देती है। बस 4 दिन की चमक धमक पाने के लिए शाश्वत धर्म और सदाचार की लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सदाचार भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। वेस्टर्न कल्चर में जो कहावत है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भारत के संस्कृति में लागू नहीं पड़ता, क्योंकि भारत का सदाचार का स्टैंडर्ड इतना बड़ा था कि हमने लव में भी और वॉर में भी धर्म और सदाचार का पालन किया। तो ऑल इज नॉट फेयर इवन इन लव एंड वॉर। विश्वास कीजिए, जब हम धर्म से, सत्य से, सदाचार से चलने लगते हैं, भले थोड़ा बहुत संघर्ष होगा, लेकिन अंत में विजय होगी। अंत में हर वो चीज़ आप पा सकते हैं जिसके लिए आप चल पड़े थे। तो 4 दिन चकाचौंध देने वाला दुराचार का मार्ग नहीं अपनाना है और मॉरल वैल्यूज और सदाचार के साथ चल पड़ना है।